आप सिस्टम से चलेंगे, हर जगह पे हर एक दिशा पर सक्सेस रहेंगे। दोस्तों नमस्कार। आज के जो सेशन था हमारा नया आगाज, नया अंदाज का। दोस्तों देखिए, एक हम आपको बताते हैं एक बाप और बेटे की दास्तान। देखिए, एक बाप होते हैं और एक बेटा होता है, दोनों जो है बहुत बुद्धिमान होते हैं। और एक राजा होता है, जैसे आप देखते हैं ना पुरानी प्रथा में जो राजाओं की नगरी होती है, वो राजा क्या करता है, एक समय ऐसा होता है कि वो लोगों को बहुत परेशान करता है, लोगों को तंग कर लेता है। लोग उससे आज़ादी लेना चाहते हैं, हमको इसकी आज़ादी कब मिलेगी। तो अपनी मनमानी चाहे तो आज़ादी पा नहीं सकते हैं, उसके लिए संघर्ष करने पड़ेंगे। या तो राजा की डेथ हो जाती, लोग चाहते थे राजा की डेथ हो जाए, राजा ना रहे, मर जाए, हम आज़ाद हो जाएं। फिर भी राजा को लोग अगर मारना चाहें तो मार भी नहीं सकते। तो उस बाप बेटे ने एक प्लान बनाया, जिसको लोग कहते हैं ना, आपने एक कहानी देखी होगी, सुनी होगी, जब खरगोश जो है सिंह यानी शेर को किस तरह से मूर्ख बना करके कहता है, मुझे खाने से पहले चलिए एक शेर और है, उसको पहले वो खाएगा, पहले आप उसको पानी में दिखा कुदा देता है। उसको कहते हैं कि माइंड आईक्यू, जो माइंड का आईक्यू टेस्ट होता है, उसका माइंड आईक्यू बहुत तगड़ा था। तो माइंड आईक्यू यहाँ भी देखिए वही आईक्यू लगा हुआ है। तो उन दोनों बाप बेटे सोचते ही हैं ऐसा क्या किया जाए कि राजा से मुक्ति मिल जाए इस घोर अत्याचार से। जो राजा होता है वो किसी हिटलर से कम नहीं होता है, अपनी हिटलर साई दिखाता है उन लोगों के ऊपर। बहुत जनता परेशान होती है, किसी जनता के मन में ये प्लान नहीं आता, विचार नहीं आता मुक्ति कैसे पाएंगे, लेकिन मुक्ति लेना सारे लोग चाहते हैं। तो उस बाप बेटे मिल करके एक प्लान बनाते हैं। कहते हैं, बाप कहता है बेटे से, बेटा कोई ऐसा गुनाह करो जिससे तुम्हें फांसी की सज़ा यानी कि मौत की सज़ा मिले। तो बेटा कहता है पिताजी ऐसा क्यों। तो बोलते हैं पहले आप ऐसा कोई काम करो राजा के दरबार में, तो उसके आगे हम प्लान बताते हैं। तो जो उसका लड़का होता है वो जाता है, जो राजा होते हैं उनके मंत्री के उनके मंत्री की इतनी पिटाई करता है और इतने बेरहम से मारता है, मंत्री जी काफ़ी चोटिल हो जाते हैं। फिर होता क्या है, उसके बाद जब दरबार में पेश किया जाता है यानी कि उनके लड़के को, और उसकी जो सज़ा सुनाई जाती है, फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। यानी कि जो मंत्री के ऊपर अत्याचार हुआ है, मंत्री के ऊपर जो है कोड़े बरसाए गए हैं, जो मंत्री की चोटें आई हैं, इसकी जो सज़ा होगी इसकी मौत ही होगी। तो लोग सुन के बड़ा आक्रोश होता है, लोग बड़े मायूस हो जाते हैं, अब क्या होगा, अब क्या किया जाएगा। लेकिन देखिए, जो उसका डैडी होता है यानी कि बाप जो उसका होता है, बहुत चालाक माइंड का होता है। वो एक प्लान ऐसा सेट करता है कि कहता है बेटा, बोलता है पिताजी अब क्या होगा, मेरी तो सज़ा सुना दी गई, अब कौन बचाएगा मुझे, अब क्या करूं। तो पिता बोलता है ठीक है, बचाना जिम्मेदारी हमारी है, अगर तुम्हारी हमने हमारे मतलब कहने के हिसाब से गए हो तो बचाना भी जिम्मेदारी हमारी ही है। तो प्लान क्या बनाए रहते हैं, वो कहते हैं जब तुम्हारी फांसी होने लगेगी तुम कहना पहले मुझे फांसी पर चढ़ाओ, हम कहेंगे पहले मुझे फांसी पर चढ़ाओ। तो फिर उसका बेटा बोला ऐसा क्यों। बोला उसमें ये कहेंगे हम कि जो आज के इस टाइम पे मरेगा वो सीधे स्वर्ग जाएगा, ऐसा मुहूर्त बहुत बढ़िया है आज का। जब राजा के पास जाते हैं, फांसी पर चढ़ाने के लिए लेके जाते हैं तख्ते तक उसको, तो राजा देखता है हाँ भाई चढ़ाया जाए फांसी पे उसको, जिसने गुनाह किया है गुनाहगिर को लाया जाए, अपराधी को। तो उनका लड़का जाता है, तो बाप देखता रहता है, बाप जाता है, राजा साहब फांसी पे मुझे चढ़ाया जाए, हम मरना चाहते हैं, इसको छोड़ दिया जाए। बोलता है क्यों, ऐसे क्या हुआ, तो गुनाह तो इसने किया हुआ है। तो उसका डैडी बोलता है, यानी कि उसका बाप बोलता है कि आज के इस टाइम पे इतना अच्छा मुहूर्त है, जो फांसी पे चढ़ेगा वो सीधे स्वर्ग जाएगा, जिसको मुक्ति मिल जाएगी। राजा सोचता है हम क्यों ना मुक्ति ले लें और सीधे स्वर्ग पहुंच जाएं। तो राजा क्या काम करता है, बोलता है नहीं ऐसा नहीं है। दोनों लड़ने लगते, नहीं मुझे चढ़ाओ, बोलता नहीं मुझे चढ़ाओ, बोलता नहीं मुझे चढ़ाओ, बोलता नहीं मुझे चढ़ाओ। दोनों लड़ने लगते हैं। तो राजा बोलता है जो ऐसी बात है तो इन दोनों को छोड़ दो, मुझे फांसी पर चढ़ाओ। तो राजा क्या होता है, वो लोग राजा को फांसी चढ़ा देते हैं और राजा जो है
राम नाम सत्य हो जाता है। यानी कि उन लोगों ने ऐसा प्लान बनाया, राजा को अंत में मार डाला। यानी कि उसको कहते हैं सांप भी ना मरे और लाठी भी ना टूटे। वही मुहावरा वाला यहाँ पे यूज किया गया। देखिए इसको बोलते हैं आईक्यू टेस्ट। क्या होता है आईक्यू पावर कितनी है, तो इसी को बोलते हैं माइंड ब्लोइंग। जो लोग यूज करना जानते हैं, सही से अपने ज्ञान को यूज करना जानते हैं, ऐसे ऐसे दिग्गज भी थे, ऐसी ऐसी हिस्टोरियाँ भी हैं। को नमस्कार।